सो आई एम गेसिंग तुम अपनी नो फैप जर्नी पे हो, तुम पॉन छोड़ रहे हो, अपनी नो फैप जर्नी पे हो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ मिथ्स, कुछ बेनिफिट्स एंड द रियलिटी अबाउट नो फैप मैं तुम्हें सब बताऊंगा इस वीडियो में। तुम्हें बस ये वीडियो एंड तक देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे मिथ से। नंबर फर्स्ट मिथ इज, लोगों को लगता है कि नो फैप से वो सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम नो फैप पर हो तो वो एक शॉर्ट टर्म स्टेट है। नो फैप एक स्टेट है, ठीक है। 90 दिन, 60 दिन, 30 दिन, ये होती है स्टेट्स। एंड अगर तुम ये सोच के चल रहे हो कि नो फैप से तुम सुपर ह्यूमन बन जाओगे, तुम 300 किलो की बेंच प्रेस मार दोगे, तुम एक गाड़ी बेंच कर दोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नंबर फर्स्ट इज द मिथ। नंबर सेकंड, नो फैप मीन्स नो सेक्स। नहीं, नो फैप जस्ट मीन्स नो पॉर्न एंड नो मास्टरबेशन। सेलिबेसी इज अ कंप्लीट डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो सेलिबेसी और नो फैप को साथ में मत जोड़ो कभी। हाँ, और क्या था। थर्ड मिथ इज, नो फैप से लड़कियां बहुत अट्रैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा करिश्मा बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ऐसा। लोगों को लगता है कि नो फैप पे वो जाएंगे तो वो बिलियनियर बन जाएंगे, वो अलग लेवल के बंदे बन जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला भाई। ठीक है, तुम एक मुट्ठल से थोड़े कम एडिक्ट मुट्ठल बनोगे, और क्या होगा? बिलियनियर बनोगे क्या नो फैप से ही? काम वाम नहीं करना होता क्या? अगर तुम्हें लग रहा है, अगर तुम सिर्फ नो फैप इसलिए कर रहे हो कि भाई लड़कियां बहुत आएंगी या ये बहुत होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहली बता रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। लोगों के पास अपनी शिट होती है काम करने के लिए, उनको बहुत काम होते हैं। ना तुम अच्छे दिखते, ना तुम अपना ध्यान रखते, ना तुम ढंग के कपड़े पहनते, बस तुम नो फैप पर हो। तो कैसे लड़कियां आएंगी भाई? और लास्ट में इज, नो फैप से तुम बिलियनियर बन जाते हो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिलीव करो तुम इस ऐसे बात पे, तुम ही बिलीव करो। बन जाओगे, बन जाओगे, बिल्कुल बन जाओगे। तो अब हम बात करते हैं दी एक्चुअल बेनिफिट्स ऑफ नो फैप। नंबर फर्स्ट इज द डिसिप्लिन। नो फैप जस्ट इज अ फ्लो स्टेट जो तुम्हारा डिसिप्लिन बिल्ड कराने के लिए बनाई गई है। तुम अपनी अर्जेस को कंट्रोल कर रहे हो, तुम अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तुम अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। ये है नो फैप का एक्चुअल बेनिफिट्स। कि तुम इसे बाकी कॉन्सेप्ट्स में अप्लाई कर सकते हो, बाकी एस्पेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम कट पर हो, अपने फॉर एग्जांपल कट पर हो, तुम्हारे सामने रसमलाई पड़ी है, तुम नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन स्ट्रांग है, तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग है, तुम डिसिप्लिन्ड हो। नंबर सेकंड इज द सोशल कॉन्फिडेंस बूस्ट। यस, यस, तुम्हारा नो फैप से या किसी भी, तुम किसी भी एक एडिक्शन, स्पेसिफिक एडिक्शन से बाहर आते हो ना, तो तुम्हारा सोशल कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, हर जगह होगा। क्योंकि जब तुम्हारा ब्रेन, देखो, तुम पॉन देखते हो, तो जब पॉन देखते हो तो तुम्हारे ब्रेन को एक अलग लेवल का डोपामिन मिलता है, विच इज नियरली इम्पॉसिबल टू अचीव नेचुरली। तुम ड्रग से कर सकते हो, तो वो क्रैश भी उतना ही जल्दा हो, क्रैश भी उतनी जल्दी होता है वो। तो जब तुम्हारे ब्रेन को वो लेवल का डोपामिन नहीं मिल रहा एंड वो लेवल का क्रैश नहीं मिल रहा, तो तुम्हारा ब्रेन का डोपामिन सिस्टम ही रीसेट हो जाता है। 360, 180 घूम जाता है बिल्कुल वो। तो तुम्हारा ब्रेन छोटी छोटी एक्टिविटीज में, जो उसका रिवॉर्डिंग सिस्टम है, वो अच्छे से काम करता है। तुम अपना बेड बनाओगे, तुम्हें अच्छा खासा डोपामिन मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी ब्रेन को हाई लेवल डोपामिन क्रैश की, हाई लेवल डोपामिन अचीवमेंट की आदत नहीं रही है। अब वो सुधर चुका है। इसलिए तुम्हारा सोशल कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, क्योंकि तुम प्रेजेंट रहते हो, तुम माइंडफुल बनते हो। नंबर थर्ड बेनिफिट इज सेल्फ कंट्रोल। ऑफ कोर्स मैं पहले ही बोल चुका हूँ, नो फैप इज जस्ट एन फ्लो स्टेट विच इज मेंट टू बिल्ड योर सेल्फ कंट्रोल। नो फैप एक शॉर्ट टर्म स्टेट है, लोग इसे पूरी पूरी जिंदगी बना देते हैं अपनी कि भाई मैं नो फैप पर हूँ, मैं नो फैप पर हूँ। अगर तुम किसी को बोलते हो ना तुम नो फैप पर हो, तुम बस ये दिखा रहे हो कि हाँ भाई मैं अभी भी मुट्ठल हूँ, बस मैंने फॉर द टाइम बिंग छोड़ रखी है। नो फैप का यही तो मतलब हुआ, कि तुम अभी भी एडिक्ट हो, पर तुमने फॉर द टाइम बिंग छोड़ रखी है। 90 दिन से, 60 दिन से तुमने छोड़ रखी है, बट हो तो तुम अभी भी एडिक्ट। कभी भी एक जो एडिक्ट बंदा नहीं है ना, वो यही बोलेगा मैं पॉन फ्री हूँ, या मैं नहीं देखता, मैंने छोड़ दी, रादर दिन भाई मैं नो फैप पर हूँ। एंड और क्या था बेनिफिट नो फैप के? अनदर बेनिफिट इज टेस्टोस्टेरोन बूस्ट। दिस इज कंप्लीट ट्रू, कि कंप्लीट या हाफ ट्रू मैं बोलूंगा, कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन 200%, यस 200% से बूस्ट होता है। बट लोग ये नहीं बताते कब तक। लोगों को लगता है कि भाई पूरी जर्नी में, लाइक 90 दिन तक उनका टेस्टोस्टेरोन 200% ही बढ़ता रहेगा। नहीं होता। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सिर्फ 7 दिनों तक, 7 से 10 दिनों तक 200% से बूस्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ 7 से 10 दिनों के लिए तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन 200% से बूस्ट होगा, एंड तुम्हारे जो एनर्जी लेवल्स है वो लॉन्ग टर्म बूस्ट रहेंगे।
क्योंकि तुम फालतू में एनर्जी, अपना फालतू में टेस्टोस्टेरोन वेस्ट नहीं कर रहे किसी पे, तो वो अच्छी जगह ही एब्जॉर्ब होगा तुम्हारे मसल्स में ही, तुम्हारे मसल्स बनाने में ही काम आएगा, तुम्हारे एनर्जी प्रोडक्शन में ही काम आएगा वो। अब हम बात करते हैं द लास्ट चैप्टर, व्हाट टू डू व्हेन यू रिलैप्स्ड। अब तुमने रिलैप्स कर दिया, फॉर एग्जांपल तुम जर्नी में हो, तुमने रिलैप्स कर दिया, अब क्या करें? अगर तुम मेरी मानोगे ना, रिलैप्स एक बैरियर है, एंड पॉइंट नहीं है। लोगों को लगता है कि भाई मैंने रिलैप्स कर दिया तो मेरी सारी प्रोग्रेस चुद गई, मेरी सारी प्रोग्रेस खत्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तुम्हारा फोकस इस आदत को हटाने पे नहीं होना चाहिए, तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि मेरे को डेज बढ़ाने हैं, मेरे को अपने महीने बढ़ाने हैं, दैट्स इट। तुम्हारा फोकस इस पे होना चाहिए। अगर तुमने आज 3 महीने बाद फैप करा, तुम्हारा अगला गोल 6 महीने होना चाहिए कि मैं 6 महीने तक रुकूंगा, फिर मैं देखता हूँ, अगर अर्जेज आई तो ठीक है। लोगों को लगता है कि मैं एक बारी में सब हटा दूंगा, एक बारी में मैं जंक फूड छोड़ दूंगा, एक बारी में मेडिटेशन करने लग जाऊंगा, एक बारी में नो फैप कर दूंगा। तुम जितनी एक आदत को दबाओगे ना, जो तुम सालों से कर रहे हो, तो वो उतनी दुगनी से उछलेगी। फिर वो स्प्रिंग लूप अगर कभी सुना हो, नो फैप को अगर मैं दबा रहा हूँ तो वो डबल तरीके से उछलेगी। फिर तुम बिंज बिंज पे चले जाओगे, बिल्कुल रैम्पेज पे 10-10 बार हिलाओगे दिन में। एंड हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट ऑन नो फैप? फाइंड योर वाई। अगर तुम्हारा वाई एक्चुअली स्ट्रांग है, देखो दो तरीके होते हैं, या तो तुमने किसी के एक्सपीरियंसेस सुने हैं, सेकंड या तुमने भुगता है वो चीज़। अगर जब तक बहुत से लोग होते हैं ना जो फर्स्ट रीजन से मानते नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को ये मुश्किलें फेस करनी पड़ी थी इसके बाद, लोग नहीं मानते। जब तक वो खुद PIED फेस नहीं करेंगे, द पॉन इंड्यूस इरेक्टाइल डिसफंक्शन या PMO, वो कुछ फेस नहीं करेंगे ना, वो नहीं छोड़ेंगे ये आदत। तो इन लोगों के लिए मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। नंबर थर्ड इज हाउ लॉन्ग यू शुड डू नो फैप। मैं बोल रहा हूँ नो फैप एक शॉर्ट टर्म स्टेट है, वो तुम्हें 90 दिन, मैक्सिमम 90 दिन तक करनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। दिस इज जस्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नो फैप। हवा बना रखा है लोगों ने, से इतनी क्या बना दी है, नो फैप से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। मिनिमम बेनिफिट्स है। सो इस वीडियो के बाद तुम्हें नो फैप पे, जो अगला बंदा कोई भी कुछ बोल रहा है ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो चूतिया बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा। सो कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल, दैट्स इट फॉर दिस वन।